चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव जारी। पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को राज्यसभा में भारत चीन सीमा मुद्दे पर बयान देंगे। लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इनमें कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से चीन के साथ विवाद पर लोकसभा में दिए गए बयान के बाद हुई। संसद सत्र में सरकार की ओर से बयान दिया गया था, लेकिन विपक्ष की ओर से पूरे विवाद पर विस्तार से चर्चा की बात कही जा रही थी, जिसे लेकर कांग्रेस ने लोकसभा में विरोध भी जताया था। बॉर्डर पर चीन के खिलाफ भारत की नई रणनीति। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड से चीन की हर चाल को किया बेनकाब। शुरुआत में चीन ने कई बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन अब बॉर्डर पर पूरी तरह से पलट चुका है पासा। इस ऑपरेशन के तहत LAC के पास रणनीतिक तौर पर मजबूत पहाड़ियों की पहचान की गई। इन पहाड़ियों के दम पर सीमा पर भारत को न सिर्फ युद्ध की परिस्थितियों के लिए मदद मिलेगी, बल्कि सामरिक तौर पर चीन से कुछ कदम आगे बढ़ा दिया। जब ऑपरेशन को अंजाम देने की बारी आई तो ऐसी टीम का गठन किया गया जो ऊंची पहाड़ियों में लड़ने में सक्षम हो। हर टीम को पहाड़ी पर कब्जा करने और सप्लाई चेन को सुचारू रूप से जारी रखने का टास्क दिया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारतीयों के लिए अच्छी खबर। रूसी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक भारत में देने के लिए तैयार हुआ रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार करने वाली रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और भारत की दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब के बीच इस वैक्सीन को लेकर समझौता हुआ। स्पुतनिक वी वैक्सीन के सफल होने का ऐलान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अगस्त के दूसरे हफ्ते में किया था। हालांकि तब तक सिर्फ फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल ही पूरे हुए थे। 26 अगस्त को वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल भी शुरू किया गया, जो फिलहाल जारी है। फेज 3 के ट्रायल में करीब 40,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। टाटा ग्रुप को मिला नया संसद बनाने का ठेका। टाटा को यह ठेका करीब 861 करोड़ रुपए में मिला। संसद बनाने के लिए मिलने वाले ठेके की रेस में 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी। देश की नई संसद की बिल्डिंग से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है, जिसमें पता चला था कि शीर्ष पर पहले जहां कुछ मीनारों की आकृति बनने की बात थी, वहीं अब देश का गौरव यानी अशोक स्तंभ दिखेगा। नई संसद बिल्डिंग का काम इस मानसून सत्र के बाद शुरू हो सकता है। मौजूदा संसद के सामने ही नई संसद का निर्माण होगा। नए संसद भवन के निर्माण कार्य 21 महीने में पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में 40 लोगों को ले जा रही नाव नदी में पलटी, 14 लोगों की मौत की आशंका। कोटा के कलेक्टर उज्जवल सिंह राठौर ने बताया कि 40 लोगों से भरी नाव चंबल नदी में पलट गई और कम से कम 14 लोगों की मौत की आशंका है। नाव पर सवार लोग कमलेश्वर धाम जा रहे थे। कुछ शव मिले हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है।